आज हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, इसे कैसे डिटरमाइन किया गया था। तो इसके लिए सबसे पहले 1913 में हेनरी मूसले जो थे, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को करते समय उन्होंने एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन किया। मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के पश्चात के बाद उन्होंने ये देखा कि यदि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जाए, उसमें एनोड और कैथोड लगाए जाएं और उनमें हाई वोल्टेज का करंट अप्लाई किया जाए, तो जब कैथोड रेस स्ट्रक करती हैं, अटैक करती हैं एनोड पर, तो एनोड रेस पर स्ट्रक करने के बाद एनोड से एक रेस प्रोड्यूस होती हैं, और ये रेस कौन सी रेस होती हैं? एक्स रेस। क्या प्रोड्यूस होती हैं? एक्स रेस प्रोड्यूस होती हैं। ये एक्स रेस यदि हम इस एनोड के मेटल को चेंज करते जाएं, डिफरेंट मेटल्स का एनोड लें, तो उन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे हम एनोड के मेटल को चेंज करते हैं, आपकी एक्सरेज की वेव लेंथ है वो चेंज होती जाती है, और एक्सरेज की वेव लेंथ डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम मेटल को पीरियोडिक टेबल में जो उनकी पोजीशन है उसके आधार पर क्या करते हैं? चेंज करते जाते हैं। तो वेव लेंथ डिक्रीज होती जाती है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि जो इनकी वेव एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के। अब इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया? तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। कि एटम की पॉजिटिव चार्ज जो किसी एटम में प्रेजेंट है, ये उसकी कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और इसको नाम दे दिया गया एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ये Z किसके इक्वल होता है? तो Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसको Z से डिनोट करते हैं। हर एटम का ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है, यदि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 किसी और का, जिस तरह आपके रोल नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं, एक रोल नंबर जो एक स्टूडेंट को दिया जाता है वो दूसरे स्टूडेंट का नहीं हो सकता, उसी तरह यदि एटॉमिक नंबर 6 बोला जाए तो 6 पर कार्बन, 7 बोला जाए तो 7 पर नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के रिपीट नहीं होते, उनमें रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एटम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, मतलब पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन 29th है। पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एटम्स को पोजीशन किया गया है। तो एटॉमिक नंबर 29 है, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में हमें 29th पोजीशन पर मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 29 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि ये अभी न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 29 है। ये सब इंफॉर्मेशन है किससे मिलती हैं? एटॉमिक नंबर से। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन एटम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन एटम। तो कॉपर का, या जैसे कहा जाए कि फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर हमेशा जो भी आप एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की ओर सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। इसे कभी भी सुपर स्क्रिप्ट के रूप में नहीं लिखते, इसे सब स्क्रिप्ट के रूप में शो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 9 क्या बताता है? कि इसकी पीरियोडिक टेबल में 9th पोजीशन है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज 9 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल फ्लोरीन इज 9। ये हमें एटॉमिक नंबर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एटॉमिक नंबर या पॉजिटिव चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ये सबसे पहले किसने बताया था? हेनरी मूसले ने। तो चलिए अब अगला देखते हैं कि एटॉमिक मास या मास नंबर क्या हो। एटॉमिक मास और मास नंबर। अब ये एटॉमिक मास और मास नंबर क्या है? तो हम जानते हैं एटम में 3 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास निग्लिजिबल होता है, इसलिए किसी भी एटम का जो मास होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। चूंकि ये दोनों पार्टिकल किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक मास और मास नंबर, या हम बोल दें कि मास नंबर इज द टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जो कुल टोटल होता है वो क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। इसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पार्टिकल न्यूक्लियस में हो और कंबाइंड रूप से दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। अब एटॉमिक मास जो होता है इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी एटम को जब हमें रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए ये एक एटम था, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसका एटॉमिक नंबर हमेशा सबस्क्रिप्ट के रूप में, एटॉमिक नंबर को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे, और जो एटॉमिक मास है ये सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। एटॉमिक मास क्या है? तो एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास और मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपका एटॉमिक मास है। मान लीजिए मैं कहती हूँ एक एटम है, मान लीजिए फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक मास 19 है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपको ये बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको ये बताना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं आपको ये बताना है। तो किसी भी एटम के यदि हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसमें इन तीनों चीज़ों को निकाल सकते हैं। किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं, यदि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटॉमिक मास बनाते हैं। यदि मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास, ये यहाँ आपका जाएगा एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें से इसको डिलीट कर दें, 19 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10। इस तरह किसी भी एटम को देखकर हम उसका क्या बता सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। एक दो की प्रैक्टिस मैं आपको और करवा देती हूँ। अब देखिए, मैंने आपको डिफरेंट एटम्स ले लिए हैं। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 23, ऑर्गन 18 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 40, पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 39, कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 40। इनमें हमें क्या निकालना है? तो इन सब में हमें निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यदि हमें इनको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका 11। जितने प्रोटॉन होते हैं यदि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल। इसमें से एटॉमिक मास से प्रोटॉन के नंबर को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे। 23 माइनस 11 किया तो 12। इसी तरह इसमें प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन 18, 40 माइनस 18 किया तो 22। आपके क्या आ गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें 19 आपके प्रोटॉन, 19 इलेक्ट्रॉन, 20 क्या हो गए? न्यूट्रॉन। इसमें 20 प्रोटॉन कैल्शियम में, 20 इलेक्ट्रॉन, 40 माइनस 20 क्या हो गए आपके? न्यूट्रॉन। अब तरह आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं कि उसमें क्या, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं।